रिपोर्टर ने जब सिया के पिताजी से पूछा चेतन का नाम, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। इस वीडियो में मैं आपको 5 बड़े खुलासे बताऊंगा। सबसे पहला खुलासा, जनवरी में कम्युनिटी मैच के दौरान गोयल परिवार के साथ क्या हुआ था। दूसरा बड़ा खुलासा, लोग जुर्म करने के तरीके खोजते हैं, लेकिन सिया और चेतन ने तो यह खोजा इंटरनेट पर कि पुलिस के सवाल किस किस तरीके के हो सकते हैं और हमें उसका जवाब क्या क्या देना है। और ये सारी रिपोर्ट मैं आपको टॉप सोर्सेज, मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस के जो सोर्सेज हैं उनके हवाले से बता रहा हूं। यह भी बता रहा हूं कि पुणे में लोनावाला ग्रामीण पुलिस स्टेशन में कैसे सिया का भाई आया और जब निकला पूछताछ के बाद तो उसके हाथ में एक काला बैग कहां से आ गया, इसकी भी चर्चा है। और सबसे ज्यादा और तमाम तस्वीरों के साथ मैं आपको बताऊंगा, सिया और केतन का एक नया वीडियो आया है जो कि उनकी प्री वेडिंग सेरेमनी का था और सिया के पिता इन्होंने मीडिया कैमरे के सामने कुछ ऐसा बोला है जिससे केस जो है ना एक टर्न सा आ गया है। तो चलिए शुरू करते हैं केतन मर्डर केस में टॉप अपडेट्स और 5 बड़े खुलासे। तो सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूं यह खबर, सिया ने मर्डर से ठीक पहले क्यों छीन लिया उसका फोन, उसका यानी केतन का। केतन को पहले ही हो गया था शक। यह हिंदुस्तान की रिपोर्ट को मैं कोट कर रहा हूं। और सबसे बड़ी चीज जो गौर करने वाली है, कौन है ये, जरा इस चेहरे को पहचानिए आप। ये कौन है, दुपट्टे से मुंह ढका हुआ है, पुलिस के साए में, पुलिस के पहरे में। यह है सिया, यह सिया की तस्वीर है। पुलिस इनको ले जा रही है और देखिए सिया ने मर्डर से ठीक पहले क्यों छीन लिया केतन का फोन, यह एक सवाल है। केतन को जब लोहागढ़ फोर्ट से धक्का दिया गया, केतन तो गिरा लेकिन फोन उसके पास नहीं था, उसका फोन सिया के पास था और कई घंटों बाद सिया ने वो फोन केतन के परिवार वालों को दिया। तो ऐसे में सवाल है कि क्या सिया उस फोन में से कोई डेटा डिलीट कर रही थी, क्या सिया उस फोन में कोई ऐसा सबूत था जिसको वो डिलीट कर रही थी, या फिर कोई सबूत प्लांट कर रही थी। ये सब इस रिपोर्ट में लिखा है, जो जो बातें मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद यह रिपोर्ट देखिए, पुलिस के मुताबिक गोयल परिवार को जनवरी में एक कम्युनिटी क्रिकेट मैच के दौरान सिया और चेतन चौधरी की नजदीकियों के बारे में पता चला था। पुलिस के मुताबिक, और यह रिपोर्ट दैनिक जागरण को मैं कोट कर रहा हूं, हालांकि दोनों परिवारों की आर्थिक स्थिति में काफी अंतर होने की वजह से गोयल परिवार ने मना कर दिया। यह बहुत बड़ा खुलासा है। जो गोयल परिवार यानी कि सिया के फादर और मदर, सिया के फादर और मदर का पहले दिन बयान आया था कि अगर सिया दोषी है तो उसे उसी लोहागढ़ फोर्ट से धक्का दे दो जिससे धक्का देकर केतन को मारा गया। अब देखिए दैनिक जागरण की रिपोर्ट को कोट करते हुए मैं ये कह रहा हूं, इसमें लिखा है पुलिस के मुताबिक गोयल परिवार को जनवरी में ही सिया और चेतन इनके बारे में जानकारी थी, इनके रिश्ते के बारे में। लेकिन बाद में जब पता चला कि सिया तो पैसे से मजबूत और वहीं चेतन अपने पैरों पर खड़ा होने का स्ट्रगल कर रहा है, तो ऐसे में क्या रिश्ता हो सकता है। तो गोयल परिवार ने मना कर दिया कि चेतन इस रिश्ते के काबिल नहीं है। अब सवाल उठता है, देखिए कौन काबिल है कौन नहीं, किसकी आर्थिक स्थिति कैसी, वो इशू नहीं है। इशू यह है कि सिया के पेरेंट्स को चेतन के बारे में पता था, क्योंकि अस्पताल के अंदर से जब सिया के पिता ने पहली बार मीडिया कैमरे को बाइट्स दी थी, तब उन्होंने कहा था कि चेतन का तो उन्होंने नाम तक नहीं सुना। जिस दिन यह पता चला कि केतन मर गया और उसके लिए सिया दोषी है और चेतन वाला एंगल आया, उस दिन उन्होंने जिंदगी में पहली बार चेतन का नाम सुना था। यह सिया के मां बाप ने कहा था। लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में ही उन्हें पता चल गया था चेतन के बारे में। तो फिर सच कौन है, यह रिपोर्ट या फिर सिया के माता पिता। अब देखिए चेतन ने बदला लुक, इंटरनेट पर सिया ने खोजे थे पुलिस के सवालों के जवाब। यह बताता है कि अगर यह रिपोर्ट सच है तो बताता है कि सिया की उम्र भले ही 20 साल हो, उसका जो एक शातिर दिमाग है वो उसके उम्र से कहीं ज्यादा है। जैसे मैं फिर आपको कह दूं, लोग ये सोचते हैं, लोग ये सर्च करते हैं सोशल मीडिया पे, डार्क वेब पे, इंटरनेट पे कि हम क्राइम करें और पकड़े ना जाएं, इसके तरीके खोजते हैं। लेकिन यहां क्या खोजा गया कि क्राइम करने के बाद पुलिस किस किस तरह के सवाल कर सकती है और उन सवालों का
कैसे जवाब देना है और क्या जवाब देना है। और ये मैं जनसत्ता की रिपोर्ट को कोट कर रहा हूं, यानी पुलिस को मात देने की तैयारी, जैसा दृश्यम फिल्म में विजय सालगांवकर नाम का किरदार करता है जिसे अजय देवगन ने निभाया था। अब देखिए ये शख्स कौन है। ये केतन के पिता हैं और ये लोनावाला ग्रामीण पुलिस स्टेशन से निकल रहे हैं क्योंकि पुलिस ने इनको बुलाया था, कुछ इनसे भी जानकारी पुलिस को चाहिए थी। अब देखिए पुलिस का एक बयान देखिए, ये मैं जब सुन रहा था तो मुझे बड़ा चौंकाया। पुलिस आरोपी चेतन को लोहागढ़ फोर्ट ले गई थी और पुलिस ने कहा कि चेतन ने हमें सीक्वेंस ऑफ द इंसिडेंट बताया, यानी क्या क्या हुआ था। पुलिस ये कह रही है we took Chetan Chaudhary for the scene reconstruction and he told us about the sequence of events of that day। इसका मतलब पुलिस कह रही है कि हम चेतन चौधरी को लोहागढ़ फोर्ट ले गए और उसने हमें बताया कि जिस दिन यानी 18 जून को केतन को धक्का दिया गया, केतन की मौत हुई, केतन की हत्या की गई, कैसे कैसे क्या हुआ सब चेतन चौधरी ने बताया, ये पुलिस ने कहा है। उस दिन क्या हुआ, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की पूरी जानकारी चेतन ने दी। अब ये काले कपड़े से सर ढका हुआ टी शर्ट में ये शख्स कौन है? ये है चेतन, आरोपी नंबर 2 और सिया का बॉयफ्रेंड। पुणे के ग्रामीण पुलिस स्टेशन में इससे भी पूछताछ हुई और क्राइम सीन पर यानी लोहागढ़ फोर्ट पर चेतन को ले जाया गया और एक डमी को फेंका गया उसी केतन के वजन के हिसाब से और केतन की बॉडी डायमेंशन के हिसाब से एक डमी तैयार किया गया और चेतन के सामने उस डमी को फेंका गया और तमाम तरीके से एग्जामिन किया गया। अब देखिए यहां एक बड़ा पॉइंट है जिस पे आपको गौर करना है। यह शख्स है साहिल। साहिल कौन है? साहिल है सिया का भाई। अब देखिए ये भी लोनावाला रूरल पुलिस स्टेशन इसमें जा रहा है, पुलिस ने इसको बुलाया। अब ये गया तो खाली हाथ, लेकिन जब साहिल बाहर आता है तो उसके हाथ में काले रंग का बैग होता है। अब ये कोई बहुत बड़ी मिस्ट्री नहीं है कि काले रंग के बैग में क्या है, वो कोई भी बिलोंगिंग्स हो सकती है, लेकिन ये एक अचरज भरी चीज जरूर है। तभी एएनआई भी कोट करते हुए लिख रहा है, साहिल लेफ्ट फ्रॉम द पुलिस स्टेशन मिनट्स लेटर कैरिंग अ ब्लैक बैग। इस ब्लैक बैग में क्या है, यह सवाल बना हुआ है। अब आगे देखिए, सस्पेक्ट नंबर 1 पुलिस स्टेशन में जाती हुई कौन है? ये है सिया। केतन अग्रवाल मर्डर केस लोनावाला महाराष्ट्र। Accused Siya Goel brought to Lonavala Rural Police Station earlier today. Accused Chetan Chaudhary was brought back to police station after Pune Rural Police took him into the Lohagarh Fort for crime scene reconstruction। अब सिया गोयल के हवाले से मैं आपको फिर बता दूं, पुलिस सोर्सेज ने सिया गोयल को लेकर एक और खुलासा किया है और वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत जबरदस्त खुलासा है ये। अब देखिए एक और बड़ी चीज, ये नया वीडियो, ये कौन है? ये वीडियो जो है इस सिंगर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाला है। जानते हैं क्या हो रहा है? ये केतन है और ये केतन का प्री वेडिंग शूट है। अब ये मई को प्री वेडिंग फंक्शन 7 मई को हुआ था। अब आप जानते हैं जब इवेंट मैनेजमेंट होता है किसी शादी में तो जो वहां के सिंगर आते हैं, जो वहां के सिंगर्स की टीम आती है, वो अपना एक अलग से वीडियो डालती है ताकि अपने सोशल मीडिया पेज पर वो डालें और शेयर करें। और वैसे भी केतन का परिवार 600 करोड़ का एम्पायर, और हम कई ऐसे वीडियो देख चुके हैं जिसमें केतन के पिता तो छोड़िए, केतन खुद महाराष्ट्र के बड़े बड़े इवेंट में शामिल हुआ था, स्टेज पर बोल रहा था और अच्छे खासे रसूखदार लोगों से इस परिवार का संबंध है। इसलिए जो इवेंट मैनेजमेंट में आते हैं लोग, जो इनमें सिंगिंग करते हैं, वो भी चाहते हैं कि अगर कोई बड़ी नामी फैमिली है तो उससे जुड़े इवेंट अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करें। तो एक सिंगर थी, बताया जा रहा है रितु, उन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया और उन्होंने जब केतन की प्री वेडिंग यानी इसमें सिया भी थी, उसका वीडियो सोशल मीडिया पे डाला तो कुछ ही घंटों में 1 करोड़ 20 लाख व्यूज मिल गए। अब इसमें केतन आपको साफ साफ नजर आ रहा है। सिया के पिता और केतन के पिता भी दिख रहे हैं। अब देखिए यह एक बड़ी डिस्टर्बिंग न्यूज है। न्यूज यह है कि आपने अक्सर देखा होगा कि कहीं कोई कांड हो जाता है, कहीं कोई दुर्घटना हो जाती, कहीं कोई हत्या हो जाती है तो उसे घोस्ट प्लेस
हॉन्टेड प्लेस ऐसे कह के लोग वहां कतराते हैं जाने से। लेकिन लोहागढ़ फोर्ट पे उल्टा हो गया, 50% टूरिस्ट बढ़ गए। और आप फिर सोचेंगे कि मैंने कहा कि इसमें डिस्टर्बिंग न्यूज है। डिस्टर्बिंग क्या है? डिस्टर्बिंग न्यूज ये है कि किले की एक खाई को सिया पॉइंट कहा जाने लगा है। यानी सिया पॉइंट, सिया गोयल यहां आई थी, यहीं से धक्का दिया गया जो बताया जा रहा है, तो सिया पॉइंट नाम दे दिया गया। लोगों का और इतिहासकारों का कहना है कि ऐसे ऐतिहासिक स्थल को इस तरह का नाम देना उनकी पहचान और इतिहास से छेड़छाड़ है। आई एग्री, ये नहीं करना चाहिए। और अब इस वीडियो का सबसे दिलचस्प हिस्सा, सबसे बड़ा खुलासा देखिए। यह है सिया के पिता। एक रिपोर्टर, मैं वीडियो देख रहा था, सबसे लेटेस्ट बयान है इनका, सिया के पिता का। जब मैं ये रिपोर्ट देख रहा था तो इनसे सवाल पूछा गया, अच्छा क्या हुआ? और जैसे ही चेतन का नाम लिया गया, इनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। इन्होंने क्या क्या बताता हूं मैं, चलिए देखिए। सबसे पहले इन्होंने एक नॉर्मल सा बताया कि बीते दिन सुबह 11:30 बजे से रात के 11:30 बजे तक, यानी करीब 12 घंटे पुलिस ने इनसे पूछताछ की, इनसे भी और इनकी पत्नी यानी सिया की मां पूजा गोयल से। उसके बाद इन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द अपराधी का पता चले और उसको सजा मिले। मैं बहुत तकलीफ में हूं, मीडिया वालों की वजह से कल मुझे शॉप बंद करके आना पड़ा। आप जानते हैं कि यूट्यूब मीडिया से लेके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और बड़े बड़े चैनल, कई तरह के लोग इनसे संपर्क करते हैं और इन्होंने लगभग कई प्लेटफॉर्म को बाइट्स या इंटरव्यूज दिए भी हैं। इनका कहना है कि लगातार इतने लोग अप्रोच कर रहे हैं तो मैं थोड़ा परेशान सा हूं। उसके बाद इनसे रिपोर्टर ने सवाल पूछा चेतन के बारे में, यानी सिया के बॉयफ्रेंड के बारे में। इन्होंने हाथ जोड़ लिया और कहा, माफ कीजिए, मैं ज्यादा बाइट्स नहीं दे सकता। यह इनका बयान था। जैसे ही सवाल भी इन्होंने पूरा नहीं होने दिया और उसके बाद रिपोर्टर ने 4 से 5 सवाल पूछे, इन्होंने जवाब दिया, लेकिन जैसे ही चेतन का नाम आया, इन्होंने कहा, मैं ज्यादा बाइट नहीं दे सकता, मेरी हालत ठीक नहीं है, माफ कीजिए। चलिए आगे देखिए। सिया और केतन की कुंडली मिलाई गई, 27 से 28 गुण मिल रहे थे, तो केतन के पेरेंट्स की ओर से यह कहा गया कि हां, हमें रिश्ता मंजूर है, कुंडली मिला ली गई है, बात ओके। अब सबसे बड़ा खुलासा मैं करने जा रहा हूं इस वीडियो का, वो क्या है? मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात आई है कि सिया के भाई साहिल और जो केतन अग्रवाल, जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, केतन की बहन और सिया के भाई की भी शादी होनी थी। रिपोर्टर ने यही सवाल इनसे पूछा कि क्या ऐसा कुछ प्लान था, ऐसा कुछ होने वाला था क्या? तो इन्होंने क्या कहा, साहिल और केतन की बहन की शादी की बात बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं था। यानी इस खबर पर इनकी ओर से क्लेरिफिकेशन कहें या ये कहने की ये खबर ही गलत थी। इन्होंने कहा कि कभी भी साहिल और केतन की बहन की शादी की बात नहीं हुई थी, किसी ने सोचा भी नहीं था। तो ये थी सिया मर्डर केस से जुड़ी तमाम अपडेट और 5 बड़े खुलासे मैंने आपको बताए, जिसमें यह भी मैंने बताया आपको कि एक सिंगर ने नया वीडियो पोस्ट किया है जिसमें केतन दिखाई दे रहा है, सिया के पेरेंट्स दिखाई दे रहे हैं और केतन के पेरेंट्स दिखाई दे रहे हैं। सिया से क्या पूछताछ हुई? सिया का भाई जब पुलिस स्टेशन में गया तो खाली हाथ गया, निकला तो उसके हाथ में काला बैग था। ये चेतन, सिया का बॉयफ्रेंड और आरोपी, जिसे पुलिस लोहागढ़ फोर्ट ले गई। और पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने कहा कि चेतन ने हमें बताया कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। ये केतन के पिता और ये खुलासा सिया ने खोजे थे। पुलिस के सवालों के जवाब मुझे पर्सनली सबसे हैरान कर देने वाली खबर यही लगी। मैं फिर आपको बता दूं कि लोग अक्सर यही सर्च करते हैं कि क्राइम करें तो बचें कैसे। मैं बहुत रेयर ऐसे मौके होते हैं जब मैं इस तरह की खबर देखता हूं कि किसी ने यह सर्च किया कि पुलिस हमसे क्या क्या सवाल कर सकती है और हमें जवाब क्या देना है। ऐसा सिर्फ मैंने विजय सालगांवकर, जो कि दृश्यम में अजय देवगन थे, उन्हें ही करते देखा है या सुना है। और वो भी विजय सालगांवकर के बारे में तो यह था कि भाई एक आदमी, मतलब मैं अगर फिल्मी पात्र के बारे में बात करूं, एक वयस्क आदमी 40+, जिसने दबा के फिल्में देखी, खूब फिल्में देखी, और वहां से पुलिस को फंसाने का उसको आइडिया आया कि पुलिस से भी खेला जा सकता है। ये तो रही फिल्मों के किरदार की बात। लेकिन अगर रियल लाइफ में कोई 20 साल का
20 साल की लड़की ऐसा कर दे तो चौंकना बनता है। अब एक खुलासा यह भी, केतन जब लोहागढ़ फोर्ट से गिरा उसके पास उसका फोन नहीं था, वो फोन सिया के पास क्या कर रहा था। तो इतने खुलासे आज की इस वीडियो में। आपको कुछ कमेंट करना है इस पूरे घटनाक्रम पर, इस पूरे जो अपडेट हो रहा है केतन मर्डर केस से जुड़ा, कमेंट जरूर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।